अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर काज़ी अदनान आपके साथ मुखातिब है। आज हमने एमसीपीएस के ऊपर बात करनी है कि एमसीपीएस क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, किस तरह हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है और ये किन किन इंस्टीट्यूशंस में ऑफ़र की जाती है फॉर एमबीबीएस या बीडीएस ग्रेजुएट्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एमसीपीएस एग्ज़ाम? एमसीपीएस है क्या? एमसीपीएस इज़ मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सीपीएसपी की तरफ से करवाया जाता है और इसका जो ड्यूरेशन है 2 साल है। एमसीपीएस आप 22 स्पेशलिटीज़ में कर सकते हैं और इसके अलावा जो एमसीपीएस है ये एचईसी, पीएमसी या पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड है। ये हो गया एमसीपीएस का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट है कि हु इज़ एलिजिबल फॉर एमसीपीएस। इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए एमबीबीएस या बीडीएस, साथ में आपकी 1 साल की हाउस जॉब हो गई और आपका परमानेंट लाइसेंस हो गया। ये हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करने का, तो आप अप्लाई करके मैंडेटरी वर्कशॉप्स अटेंड करके उसके बाद डायरेक्ट आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि आप ग्रेजुएट हैं और आपने 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने का, तो आप डायरेक्टली जो है रजिस्ट्री करवा कर मैंडेटरी वर्कशॉप्स हासिल करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं एमसीपीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्टली ग्रेजुएट से पूछा जाता है कि एफसीपीएस करनी चाहिए या हमें एमसीपीएस की तरफ जाना चाहिए। तो एफसीपीएस जो है ना, ये एक मेजर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है 4 से 5 साल का, जबकि जो एमसीपीएस है वो है 2 साल का माइनर डिप्लोमा है। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरी बात ये है कि एफसीपीएस फेलो होता है सीपीएसपी का और एमसीपीएस जो है ना, ये आप होते हैं मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स। अगली बात यह है कि आप एफसीपीएस करके टीचिंग हॉस्पिटल्स में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे होते हैं। आप एक टीचिंग हॉस्पिटल के लेवल पे जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने एमसीपीएस किया हुआ है तो आप कंसल्टेंट हैं, लेकिन आप डीएचपी लेवल तक काम कर सकते हैं। वहाँ पे आप एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, उससे ऊपर आप टर्शियरी केयर में नहीं आ सकते। अगली बात यह है कि एफसीपीएस यूके, सऊदीया या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रिकॉग्नाइज्ड है। आप यहाँ से एफसीपीएस करके वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस या जो भी सीट्स आती हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एमसीपीएस के साथ ऐसा केस नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि एमसीपीएस कहाँ पे ऑफ़र की जाती है। ये आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप्स दोनों में ऑफ़र की जाती है और इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ऑफ़र की जाती है उसके लिए आप सीपीएसपी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे ये सामने आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आपने किस तरह मूव करना है। अपर राइट कॉर्नर पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ना आप इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे कि जो एफसीपीएस या एमसीपीएस करवा रहे हैं। यहाँ पे आप एमसीपीएस क्लिक करेंगे। एमसीपीएस में फिर आपके पास सेंटर आ रहा है, सिटी आ रहा है और आपकी स्पेशलिटी आ रही है। आप किसी भी जगह पे अपना, अगर आप मुल्तान में हैं और सर्च करना चाहते हैं कि मुल्तान में मैं कहाँ कहाँ पे एमसीपीएस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप सिटी की जगह पे मुल्तान लिखेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे। ये देखिए नीचे आपको रिजल्ट्स शो हो रहे हैं आप किसी भी सिटी के बारे में। आप अगर एमसीपीएस एनेस्थीसिया करना चाहती हैं, एमसीपीएस रेडियोलॉजी करना चाहते हैं, तो जो भी आपकी स्पेशलिटी है यहाँ पे आप टाइप करेंगे। सिटी का नाम भी टाइप कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन की में भी देख सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन में एमसीपीएस करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप जहाँ पे हैं, जिस सिटी में है या इंस्टीट्यूशन में है, वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि यहाँ पे एमसीपीएस करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। नेक्स्ट देख लीजिए स्पेशलिटीज़ ऑफ एमसीपीएस। एमसीपीएस में आपकी 22 स्पेशलिटीज़ हैं जो ऑफ़र करवाई जाती हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप्स में। लेकिन जो मोस्टली ग्रेजुएट्स का एक डिप्लोमा होता है वो है एमसीपीएस एंड फैमिली मेडिसिन। ये मोस्टली अप्लाई किया जाता है, लेकिन आप किसी भी अपनी इंटरेस्ट की जो फील्ड है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं आपके सामने शो हो रही हैं। ये सीपीएसपी की वेबसाइट पे भी मौजूद है कि आप इन स्पेशलिटीज़ में अपने रिक्वायर्ड या जो है ना जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं उन इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ एमसीपीएस? अब एमसीपीएस का जो रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ामिनेशन प्रोसीजर है वो किस तरह का है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए 2 आपके पास हैं मंथ्स, एक आपका जनवरी है और जुलाई है। इनमें रजिस्ट्रेशन ओपन होती है सीपीएसपी की वेबसाइट पे। जनवरी में भी 1 माह रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी, जुलाई में जब भी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी तो वो भी 1 माह के लिए ओपन रहेगी। जिन कैंडिडेट्स ने फिर अप्लाई करना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है, तो वो इन मंथ्स में अप्लाई या रजिस्टर कर सकते हैं। अब एमसीपीएस का एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले ग्रेजुएट्स को रजिस्टर होना होता है। रजिस्टर होने के बाद आपकी एक सिलेबस होता है या आप समझ लें वर्कशॉप्स होती हैं, वो आपने वर्कशॉप्स अटेंड करनी होती हैं और एक ड्यूरेशन के बाद आप फिर अप्लाई करते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए।
वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो फिर आपको MCPS की डिग्री दे दी जाती है। अब ये एग्ज़ाम कब होता है? ये आपका मार्च और अक्टूबर में होता है। लेकिन एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसलिए आपको CPSP की वेबसाइट के साथ इन टच रहना होगा कि कौन सी अपडेट कब आ रही है। अब है एग्ज़ाम फॉर्मेट ऑफ MCPS। MCPS में जो एग्ज़ाम आपसे लिया जाता है उसका फॉर्मेट क्या होता है? MCQs होते हैं, SEQs होती हैं, क्या चीज़ होती है? तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक आपका रिटन है, दूसरा आपका प्रैक्टिकल है। जो रिटन है वो CPSP के तमाम सेंटर्स पे दिया जा सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो सिर्फ 3 सेंटर्स हैं। एक CPSP कराची है, CPSP लाहौर और CPSP इस्लामाबाद। इन 3 सेंटर्स में आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं। अब जो रिटन एग्ज़ाम है उसके हैं हमारे पास 2 पार्ट्स। पहले पार्ट में आपके पास 10 SAQ होते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं 10, और हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स होते हैं, तो इसी तरह हमारे पास हो गए 100 मार्क्स। अब रिटन का जो दूसरा पोर्शन है उसमें आपके पास 100 MCQs होते हैं और वो 100 मार्क्स के होते हैं। अब इसकी जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है हमारे पास 50%। 50% आपने SAQ और MCQ दोनों को कंबाइन करके लेने। ये नहीं है कि आपने शॉर्ट आंसर्स में पहले 50% लेने हैं और MCQs में भी आपने 50% लेने हैं। जो परसेंटेज होगी वो आपकी कंबाइंड काउंट होगी। अब मूव करें आप MCPS एक्सपेंसेस की तरफ, तो रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो है 3000। उसके बाद वर्कशॉप्स आप जो अटेंड करेंगे, वर्कशॉप्स में आपकी जो 4 वर्कशॉप्स हैं वो मैंडेटरी होती हैं। अब वर्कशॉप्स की जो टोटल फ़ीस है वो है 30,000। उसके बाद आप जब एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस है 15,000, यानी कि टोटल मिला के आपका 48,000 50,000 तक आपका ख़र्चा बन जाता है MCPS के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि MCPS पेड है कि अनपेड। अब इसकी डिस्कशन ये है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे अब से आगे जितने भी एडमिशन्स होंगे वो पेड होंगे, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे MCPS अनपेड होगी, या वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अपना जो क्राइटेरिया है वो आपको ऑफ़र करते हैं पे या नहीं करते, वो उनका अलग से डिसीजन होती है। लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आप पेड होंगे। प्रोज़ एंड कॉन्स की बात की जाए तो MCPS सबसे पहली बात यह है कि इजी है, दूसरा ये है कि शॉर्ट पाथवे है टूवर्ड स्पेशलाइजेशन। आप कंसल्टेंट बन जाते हैं वो अलग बात है, DHQ लेवल तक होते हैं, लेकिन आपकी कंसल्टेंट आप कहला सकते हैं। तीसरी बात ये है कि आप DHQ लेवल तक कंसल्टेंट हैं, 2 साल में आपकी डिग्री हो जाती है और इसकी सीट्स जो हैं ईजिली अवेलेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू FCPS। FCPS की सीट्स थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, इंडक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं, जबकि MCPS आप कर सकते हैं। MCPS के कॉन्स की बात की जाए, इसके नेगेटिव साइड की बात की जाए तो ये लेस वर्थी है दैन FCPS। FCPS से आप जो आपकी वर्थ है इस डिग्री की वो कम है, क्योंकि आप DHQ लेवल तक कंसल्टेंट होते हैं, टीचिंग लेवल तक आप नहीं पहुंच पाते। दूसरी बात यह है कि MCPS रिकॉग्नाइज नहीं है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि आपकी FCPS जो है ना UK, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रिकॉग्नाइज हो रही होती है, लेकिन MCPS जो है ना आप फिर उसके साथ इस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो आपने फिर फैसला करना है कि मैंने MCPS की तरफ जाना है या FCPS की तरफ जाना है। फ़ैसला जो आपने करना है वो आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, हर किसी की प्रेफरेंस होती हैं, तो वो इसकी तरफ जा सकता है। लेकिन MCPS का ये है कि कोई एग्जैक्ट आपने कोई ड्यूटी नहीं करनी है, आपने सिर्फ जो एक तो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो आपने पूरे करने होते हैं, और आपने जो इसकी वर्कशॉप्स होती हैं वो आपने अटेंड करनी होती हैं, मैंडेटरी वर्कशॉप्स होते हैं। अब आते हैं वर्कशॉप्स की तरफ। वर्कशॉप्स आपकी MCPS के लिए 4 मैंडेटरी वर्कशॉप्स हैं। एक है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, दूसरी है कंप्यूटर स्किल्स, तीसरी है बेसिक सर्जिकल स्किल्स, और नंबर 4 पे है BLS। अब इसमें जो पहली 3 वर्कशॉप्स हैं, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और बेसिक सर्जिकल स्किल्स, ये 3 दिन जारी रहती हैं, 3-3 दिन। जबकि जो BLS की है वर्कशॉप वो आपकी 1 दिन के लिए रहती है। ये वर्कशॉप्स चाहे FCPS के हों फेलो या MCPS के मेंबर हों, सबको ये वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती हैं। अब इन वर्कशॉप्स के बाद आप फिर अप्लाई करते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद आपको MCPS की डिग्री जो है ना ऑफ़र कर दी जाती है। ये थी इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर MCPS। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि हमने MCPS के लिए अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट फॉर MCPS। तो उसमें फिर हमने कौन सी साइट पर रजिस्टर होना है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग मॉनिटरिंग सेल होता है CPSP का, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, वर्कशॉप्स में कैसे जाना है, किस तरह एग्ज़ाम का प्रोसीजर है, वो सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
बाय।